नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत तिवारी और आप देख रहे हैं एनओबी न्यूज, हमारा विशेष कार्यक्रम जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकार की योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सामने आ रहे हैं रही बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर नई सूची कब जारी हो सकती है, पहली किस्त का पैसा कब तक मिल सकता है और किन लोगों को इस बार योजना का लाभ मिलने की संभावना है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, देश भर में लाखों परिवार ऐसे हैं जो पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने आवेदन किया हुआ है, कई लोगों का सत्यापन पूरा हो चुका है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर कब लाभार्थियों के नाम जारी किए जाएंगे और कब उनके खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा न रहे जिसके पास रहने के लिए सुरक्षित मकान न हो। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय समय पर नए लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाता है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताजा जानकारी के अनुसार कई राज्यों में लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिन लोगों ने आवेदन किया है और जिनका रिकॉर्ड सही पाया गया है, उनके नाम नई सूची में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर तैयारियां लगातार जारी हैं। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहली किस्त का पैसा कब मिलेगा। इस विषय में लगातार चर्चाएं हो रही हैं और कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द खातों में पैसा भेजा जाएगा, जबकि कुछ लोग अलग बना मिला है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब तक संबंधित विभाग या सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम नहीं माना जा सकता। यदि आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आप अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखें। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए ताकि किसी से भी प्रकार की सूचना मिलने पर आपको तुरंत जानकारी मिल सके। जानकारों का मानना है कि जैसे ही नई सूची जारी होगी, उसके बाद लाभार्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा और फिर चरणबद्ध तरीके से पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कई क्षेत्रों में यह प्रक्रिया सूची जारी होने के कुछ दिनों बाद शुरू होती है, इसलिए सभी आवेदकों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम पिछली सूची में नहीं आया था। ऐसे लोगों के लिए भी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि सरकार समय समय पर नई सूची जारी करती है और पात्र लोगों को शामिल करने का प्रयास करती है। यदि आपने आवेदन किया था लेकिन किसी कारणवश नाम नहीं आया, तो आपको अपने आवेदन की स्थिति एक बार फिर जांचनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए गए हैं। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि छोटी सी गलती की वजह से आवेदन लंबित हो जाता है। बैंक खाते की गलत जानकारी, आधार नंबर में त्रुटि, मोबाइल नंबर बंद होना या दस्तावेजों की कमी जैसी समस्याएं आवेदन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए समय रहते इन सभी चीजों में प्राइवेट है यादाकर्दी को ठीक कर लेना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि लाभार्थियों को किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त मिलने के बाद मकान निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हैं और संतोषजनक प्रगति होने से संबंधित अधिकारी के एक साझा पर दूसरी किस्त जारी की जाती है। इसी प्रकार अंतिम चरण में तीसरी किस्त जारी की जाती है, जिससे लाभार्थी अपना घर पूरा कर सके। सरकार का उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि लाभार्थी वास्तव में पक्का घर बनाकर योजना का लाभ प्राप्त करे। इसी कारण किस्तों के बीच निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और धन का सही उपयोग हो सके। इस समय देश भर के लाखों परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही उनके नाम सूची में शामिल होंगे और उनके पक्के घर का सपना साकार होगा। यदि आप भी उनमें से एक हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दस्तावेज तैयार रखें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण सवालों की जो इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के मन में लगातार चल रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि जिन लोगों ने आवेदन किया है, वे अपनी स्थिति कैसे जांच सकते हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान
रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के समय दी गई सभी जानकारी सही है। आपका नाम आधार कार्ड के अनुसार दर्ज होना चाहिए, बैंक खाते की जानकारी सही होनी चाहिए और मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए। कई दोस्तों, यदि आपने आवेदन के समय दी गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए और मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए। बार छोटी सी गलती भी आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इस समय बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आवेदन तो किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका आवेदन किस चरण में है। ऐसे लोगों को समय समय पर संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज की कमी है या किसी जानकारी में सुधार की आवश्यकता है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। जब किसी गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो केवल एक मकान नहीं बनता, बल्कि उसके साथ सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव भी तैयार होती है। यही कारण है कि इस योजना को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक माना जाता है। कई क्षेत्रों में ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से कच्चे मकानों में रह रहे थे। बारिश के मौसम में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में ठंड का असर सीधे उनके जीवन पर पड़ता था। लेकिन योजना के माध्यम से पक्का घर मिलने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई, परिवार को सुरक्षा मिली और सामाजिक स्तर पर भी उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अब बात करते हैं पात्रता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। यदि किसी परिवार के पास पहले से पक्का मकान है या आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो ऐसी स्थितियों में इन्हीं चीजों में किन परिस्थितियों में अस्वीकृत हो सकता है में लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए आवेदन करते समय हमेशा सही जानकारी देना आवश्यक है। दोस्तों, कई बार लोग जल्दबाजी में अधूरी जानकारी जमा कर देते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह अपडेट होने चाहिए। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसी कारण विभिन्न स्तरों पर सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है और कई मामलों में स्थल निरीक्षण भी किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सहायता राशि सही व्यक्ति तक पहुंचे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग केवल मकान निर्माण के लिए ही किया जाना चाहिए। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे राशि का सही उपयोग करें और निर्माण कार्य समय पर पूरा करें। इससे आगे की किस्तों की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। इस बीच कई लोग यह भी पूछते हैं कि यदि किसी कारणवश पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य में देरी हो जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और वास्तविक स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, यदि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल हो जाता है तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसीलिए सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें और किसी भी सूचना को नजरअंदाज न करें। समय पर कार्रवाई करने से योजना का लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को किस प्रकार लाभ मिल सकता है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। लोगों को किस प्रकार लाभ मिल सकता है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर और भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ सकती हैं। जैसे ही नई सूची या पहली किस्त से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी जारी होगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए।